इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान को सर्कस बना दिया। इमरान को लगा था अब उनकी सत्ता बच गई है, लेकिन इमरान खान यही सबसे बड़ी गलती कर बैठे। इस वक्त पाकिस्तान से 4 बड़ी खबरें आ रही हैं। एक एक करके आपको चारों ब्रेकिंग न्यूज देंगे। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तानी संसद भंग करने पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सभी दलों को नोटिस जारी किया है। कल सुबह फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच बैठेगी। दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान के मंत्री अब सुप्रीम कोर्ट को ही गाइडलाइंस देने लगे हैं। पाकिस्तान के कानून मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि आर्टिकल 69 के मुताबिक स्पीकर के फैसले को बदलने का हक सुप्रीम कोर्ट के पास है ही नहीं। स्पीकर का फैसला आखिरी फैसला माना जाता है। और अब पाकिस्तान से आ रही तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान पर फर्जी चिट्ठी दिखाने के मामले में मुकदमा भी चल सकता है। जिस चिट्ठी को इमरान खान ने विदेशी साजिश का सबूत बताया था, पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि वो चिट्ठी दरअसल पाकिस्तान में ही लिखी गई थी और इमरान ने उसे ओवरराइट किया था। इमरान खान से जुड़ी चौथी बड़ी खबर भी आपको बता दें, पाकिस्तानी संसद में विपक्ष ने अपना स्पीकर बैठाकर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी करा ली। इमरान खान के खिलाफ 197 सांसदों ने वोट डाले। अब 6 अप्रैल को विपक्ष पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का ऐलान करेगा। देख तमाशा पाकिस्तान का, डुग डुग करते इमरान आया, गेंद लाया, बल्ला लाया, खूब शोर मचाया। देख तमाशा पाकिस्तान का, जब इमरान लगा हारने, भागा भागा इमरान भागा, संसद छोड़कर भागा भागा इमरान भागा। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। 3 अप्रैल, ये तारीख पाकिस्तान में अब अप्रैल फूल के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तानी संसद में हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया, वो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता। किसमें जो होता है वही हुआ। ना सर है, ना पैर है, ना कुछ सोच है, ना कोई एहसास है कि मुल्क क्या होता है, जायदाद क्या होती है, क्रिकेट क्या होता है, कबड्डी क्या होता है। देयर इज एन एब्सोल्युटली एविडेंस जो सामने आया है कि 75 इयर्स में अब लीडरों को छोड़िए, जो आम आदमी है वो भी किसी डायरेक्शन में नहीं है। उसके सामने जब भी आप कोई इस्लाम की आयत, कुरान की आयत डाल दीजिए, वो सब के सब 200 मिलियन दे आर ऑफ ट्रैक। पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। इमरान खान का जाना तय था, ऐलान होना बाकी था, लेकिन आखिरी गेंद तक लड़ने की बात कहने वाले इमरान आखिरी ओवर में ही मैच छोड़कर भाग निकले। हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाल्लाह, और मामला यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफ और नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा, मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलाज़िम है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े।
इमरान सरकार के नए नए बने कानून मंत्री ने संसद में नया दांव खेला। वोटिंग से ठीक पहले विदेशी साजिश का मुद्दा उठाया। जैसे ही फवाद चौधरी बोलना बंद हुए, डिप्टी स्पीकर ने लिखा लिखाया जवाब पढ़ना शुरू किया, जैसे उनको पहले पता था कब क्या होगा और उनका रोल क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। पाकिस्तान का विपक्ष देखता रह गया। संसद कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। शहबाज शरीफ बस प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ख्वाब पूरा ही होने वाला था कि इमरान खान ने सारा खेल पलट दिया। जैसे यहां संसद स्थगित हुई, वहां टीवी पर इमरान खान लाइव आ गए। जैसी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, जैसा किरदार तय हुआ था, ठीक वैसा ही स्क्रीन प्ले भी हुआ। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो मूव, रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में। एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, घबराना नहीं। भाषण खत्म हुआ तो फोटो सेशन शुरू हुआ। जो इमरान के प्लान में शामिल थे, सबने हंसते हंसते अपना पोज दिया। पाकिस्तान को सर्कस बनाकर इमरान खान के चेहरे की मुस्कान को देखिए। सीरिया की जंग जब हो रही थी, जब हमारी हुकूमत थी, तब हम पर एग्जैक्टली इससे ज्यादा दबाव आया था। हमने कोई सर्कस बनाया पाकिस्तान का। हमने अमेरिका में शमसी एयरबेस बंद किया। किसी ने सुना? एब्सोल्युटली नॉट हमारे मुंह से। पर ये बम गिराया इन्होंने अपनी गिरती हुई बिल्कुल खत्म साख को बचाने के लिए। और अब कहते हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन इस प्लेइंग फील्ड पे कोई इलेक्शन नहीं होगा जहां खुद तरमीम करे इन्होंने और अपने बम बसा के कहें कि इस प्लेइंग फील्ड पर इलेक्शन होगा। जो भी होगा अब आइन और कानून के मुताबिक होगा, नहीं तो हम भी दमादम मस्कल अंदर करेंगे। यहाँ इमरान खान की मुस्कान खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं पाकिस्तानी संसद के अंदर इमरान के सांसदों ने तो कव्वाली ही शुरू कर दी। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, चोर 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 चोर। इमरान खान ने धोखे से अपनी कुर्सी बचाई, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया जैसे इमरान खान तब्दीली ले आए। लोटों के पैसे फंस गए, आधी पेमेंट मिली है, आधी नहीं मिल रही। वो अंदर रो रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, अंदर बैठ के रो रहे हैं। उनका फटा स्टार्ट हो गया है कि पूरी पेमेंट दो, आपने एडवांस दिया था, अब अपोजिशन पूरी पेमेंट नहीं दे रही। अब अंदर झगड़ा चल रहा है, इसलिए लोग क्या बैठे हैं। अब जरगा करेंगे, फैसला होगा उनको पूरे पैसे देने या एडवांस में काम चलाना है। और इनमें जो अचकन सिलवाई थी उसकी नेकर बन गई है, अचकन की नेकर बन गई। गद्दार औरतें थी, गद्दार को अभी भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे खान साहब ने कहा हुआ है। ये हारेंगे, उनकी जिंदगी इनके मुकद्दर में हारेंगी है, चोरों के, लुटेरों के। शर्म और
आया तो दूसरा नाम इमरान खान, आज वही अल्लाह ने कामयाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ, हंगामा यहीं नहीं थमा। इमरान खान ने अपना काम कर दिया। अब बारी शहबाज शरीफ की थी, बिलावल भुट्टो की थी, पाकिस्तान के विपक्ष की थी। जैसे पूरी दुनिया को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है, और आज खुद वजीर आजम, स्पीकर, बाकी सब ने देख लिया कि ऑपोजिशन का तादाद मुकम्मल था। हमारे पास अक्सरियत है कि हम वजीर आजम को अदम एतमाद में शिकस्त दिलवाएं। आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तोड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। अदम एतमाद का वोटिंग आज ही होना है आईन के मुताबिक। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। जहां पर इमरान ने खेल छोड़ा था, जहां पर संसद को रोका गया था, विपक्ष ने ठीक वहीं से संसद को दोबारा शुरू किया। विपक्ष ने पहले अपना स्पीकर चुना, उसको चेयर पर बैठाया गया। पहले जो आरोप फवाद चौधरी ने लगाए थे वो रद्द किए गए कि किसी स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रूलिंग दे और कॉन्स्टिट्यूशन को रोंग दे। जो डेप्टी स्पीकर साहब ने जो नंबर 5 की बात की वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आप सारे मेंबरान को और मीडिया के लिए भी। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका 1 कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट is the basic duty of every citizen. आप सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से लॉयल हैं टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और किसी को हक नहीं है। इसके बाद इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बारी आई। वोटिंग का ऐलान हुआ। जैसे संसद चलती है ठीक वैसी कार्यवाही की गई। Maintaining the dignity of the chair, I have not exercised my right to vote. This is for your knowledge. 197 members voted in favor of the motion. I will repeat again, 197 members voted in favor of the motion. Mr. Imran Khan ceases to be the Prime Minister of Pakistan. Since no confidence has been moved against the Honourable Speaker under Rule 12(9), as Chairman, I adjourn the session till 6th of April, 4 p.m. so that the election of the Prime Minister can take place. Thank you. हालांकि इसका प्रसारण इमरान खान ने रुकवा दिया था। संसद के बाहर इमरान खान जश्न मना रहे थे, लेकिन संसद के अंदर इमरान सरकार के गिराने का ऐलान हो गया। विपक्ष ने अपनी संसद चलाई और 197 सांसदों ने इमरान के खिलाफ वोटिंग की। विपक्ष का दावा है इमरान सरकार गिर चुकी है। 6 अप्रैल को अब विपक्ष नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेगा। ये देखकर इमरान खान के भी हाथ पांव फूल गए। संसद की लाइटें बंद करवा दी गई, माइक बंद करवा दिया गया, पंखे बंद करवा दिए गए ताकि विपक्ष रण छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इजलास की कार्रवाई चलाई जा रही थी उनकी जानिब से और कौमी असम्बली हॉल की बिजली बंद कर दी गई है क्योंकि यहाँ से अरकान जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अयाज सादिक बरजमान थे। स्पीकर की नशिस्त पर कार्रवाई चलाई जा रही थी और शहबाज शरीफ यहाँ पर तकरीर भी कर रहे थे। अपोजिशन की कौमी असम्बली हॉल में तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई जारी थी कि कौमी असम्बली हॉल की बिजली बंद कर दी गई। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाया, जादू टोना टोटका सब करके देखा, लेकिन फिर भी वोटिंग नहीं रुकी तो संसद में सबसे साजिश रची गई। आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है।
क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। इमरान जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, अपने आप को हीरा दिखा दें, लेकिन सच ये है उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। वो लड़े नहीं हैं बल्कि भागे हैं। जैसे 1971 युद्ध में एक नियाजी लड़ने से पहले भागा और फिर सरेंडर किया। उन्होंने कहा था मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, लेकिन लग ये रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपने तमाम तर दावों के बरक्स आखिरी गेंद तक लड़ने की बजाय वो आखिरी ओवर जब शुरू हुआ और आखिरी ओवर में मैच का फैसला होना था तो उन्होंने विकेटें उठाई और ग्राउंड से भाग गए हैं और एम्पायर जो हैं वो उनका मुंह देखते रह गए हैं कि ये तो कोई तरीका नहीं है। और बाहर जाके इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अब ये मैच नहीं हो सकता। तो इसमें जो आइन की बात है ना, वो इसलिए ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन भी एक आइन के तहत होता है ना। तो अब अगर आप ये कहें कि जनाब एक इसका आइनी पहलू है और दूसरा इसका सियासी पहलू है, तो पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की सियासत ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। जो कुछ पाकिस्तानी संसद में हुआ वो अचानक नहीं हुआ, इत्तेफाक से नहीं हुआ, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग इमरान खान के ऑफिस में रची गई। सुबह 7:30 बजे इमरान खान, बाबर अवाद, फवाद चौधरी और अटॉर्नी जनरल ने प्लान बनाया था। आपने गौर किया होगा डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा जी क्वेश्चन आर, लफ्ज बोला जी क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर वो होता है जिसमें मेंबरान अपने जाती सवाल करते हैं मुख्तलिफ वजारतों से, ये कह के कि क्वेश्चन आर, और साथ ही जी फवाद चौधरी साहब। अब हुकूमत का वजीर क्या सवाल करेगा? फवाद चौधरी साहब खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर तकरीर कर दी, हम पे उन्होंने गद्दारी के मुकदमे खड़े कर दिए। अब ये तो तारीख फैसला करेगी कि हकीकी गद्दार अब कौन है आइन का, लेकिन हम पे मुकदमा खड़ा किया और स्पीकर साहब को हुक्म दिया, इंस्ट्रक्शन दी कि मिस्टर स्पीकर आपको आगे बढ़ने से पहले इस पे रूलिंग दे। स्पीकर ने दूसरी तरफ की बात ही नहीं सुनी, कोई दूसरी बात ही नहीं सुनी। वो बड़ी जल्दी में थे, दोनों कुर्सी के बाजुओं पे हाथ रख के यूं बैठे हुए थे कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। और उन्होंने, यानी तारीख का कोई मिसाल नहीं है, खुद ही जज हैं, खुद ही मुल्जम हैं। इमरान खान के प्लान का सबसे अहम हिस्सा विदेशी साजिश का है। उन्होंने पाकिस्तानी जनता के सामने ये नैरेटिव सेट किया कि अमेरिका उनकी सरकार गिराना चाहता है। इमरान खान ने खुलकर अमेरिका का नाम भी लिया। संसद में इमरान की जान बचने के बाद जब यही सवाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से किया गया तो उनके अल्फाज बदले बदले थे। आप ये कहते हैं कि अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर? मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पर हूं और मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यानी जो शोर मचाकर इमरान ने अपनी कुर्सी, अपनी सरकार बचाई, उसी साजिश पर बोलने से भी इमरान के विदेश मंत्री कतरा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री तो हर टॉपिक पर बोलने को तैयार रहते हैं, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट का हो या चुनाव का। देखें, ये 2-3 दिन से चल रहा था कि इंतखाब वाहिद हल है। मैं सारी कौम को 15 दिन से कह रहा था, ये रोज ताना देते थे सिलेक्टेड और इलेक्टेड का, अब आए इनकी एचकने नेकरों में बदल गई हैं और ये अवाम में जाएं, मुकाबला करें। हमारे शहर में तो पिछले 4 दिन से इलेक्शन कैंपेन जारी है। सो मैं कौम को, इशारों, कनातों को और एस्टेब्लिशमेंट को भी कहता था, और केयर टेकर भी जल्द आ जाएगा, और केयर टेकर के आने के बाद इलेक्शन भी शफाफ होंगे, बगैर मशीनों के होंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ इमरान खान को वोट देने के लिए और 2 तारीख की अक्सरियत दिलानी है। शेख साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएं, किसी और कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के खिलाफ फैसला नहीं देगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का केस होगा उस वक्त तक इलेक्शन के दिन आ चुके होंगे। इमरान खान ने सबसे बड़ा दांव जरूर चला है, मगर अब तक उनकी जीत नहीं हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच चुका है। हालांकि इमरान के कानून मंत्री अब सुप्रीम कोर्ट को ही कानून सिखाने लगे हैं। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जज कर सके, और ये स्पीकर का एब्सोल्यूट इख्तियार है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के अपने बहुत सारे फैसले जो हैं वो मौजूद हैं।
उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें मामला है वो ये है कि जो एविडेंस है, अब डिटेल्ड रूलिंग जो है वो स्पीकर साहब ने दे दी है, बहुत सारे आपके मीडिया के दोस्तों को पहुंच भी गई है। उस रूलिंग में उन्होंने बड़ी डिटेल्ड में रीजंस लिखे हैं कि कैसे आर्टिकल 5 जो है वो अट्रैक्ट होता है उनकी नज़र में। तीसरी बात यह है कि मैं अब अपनी सियासी जमातों से कहना चाहूँगा कि अब क्यों शेर नहीं बन रहे। पहली दफ़ा आपने कोई हुकूमत देखी है कि जहाँ पे जो हुकूमत जा रही है इलेक्शनों में वो सेलिब्रेट कर रही है, खुशियाँ मना रही है। इनके ज़रा चेहरे देखे, अभी मैं देख रहा था बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बुरे हाल है। पाकिस्तानी सेना ने अपने आप को इस मामले से दूर रखा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसमें सेना का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दखल ना होता हो। इमरान के प्लान के जवाब में बाजवा का मास्टर प्लान अभी बाकी है। तो इमरान खान ने भले ही अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवा दिया हो, लेकिन उनका ये सरप्राइज फ्यूचर के लिए सरप्राइज नहीं लग रहा है। इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। विपक्ष ने इमरान खान पर पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 6 को तोड़ने का आरोप लगा दिया है, जिसके तहत देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। नवाज शरीफ ने भी बोला है कि इमरान खान ने आर्टिकल 6 को तोड़ा है। नवाज शरीफ ने कहा इमरान के लिए उनका घमंड देश से बड़ा है। शरीफ ने कहा कि सत्ता के नशे में इस व्यक्ति ने संविधान को रौंद दिया। इमरान के साथ इस साजिश में शामिल सभी देशद्रोही के दोषी हैं। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। डिफेक्ट पाकिस्तान की जन्म कुंडली में ही है। कोई सरकार पूरी नहीं चलती, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जमहूरियत की गाड़ी डीरेल हो जाती है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम ऐसा नहीं हुआ जिसने पूरे 5 साल तक राज किया। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान बस कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन हकीकत में पूरी हिपोक्रेसी है। नया पाकिस्तान बनाने इमरान खान आए थे, रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया, इस्लाम इस्लाम चिल्लाया, 3 साल तक ईमानदारी का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जब इम्तिहान की बारी आई तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने विकटें उखाड़ी हैं, मैदान से भाग गए हैं और जो उनसे एक वज़ीर आज़म की हैसियत से जो एक मुदब्बराना किरदार अदा करने की जो तवक्को की जा रही थी वो तवक्को जो है वो पूरी नहीं हुई। और अब उनके जो मशीर हजरात हैं वो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जीत गए। भाई आप कैसे जीत गए? आप तो आखिरी ओवर में विकटें उखाड़ के और मैदान से भाग गए और आपका अटॉर्नी जनरल जो है वो भी आपका मुंह देखता रह गया है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में और मीडिया पे बार बार कहा था कि ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है इस पर वोटिंग हर सूरत में होगी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि रमज़ान का पहला दिन है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक मजाक बना दिया। वो आदमी जो कहता था मैं इसको रियासत मदीना बनाऊंगा, तो वो रियासत मदीना के कुछ तकाजे होते हैं, फेयर गेम, आइन और कानून की पाबंदी, कुछ फेयर गेम के तकाजे होते हैं। तो फेयर गेम करने की बजाय उन्होंने विकटें उखाड़ी और मैदान से भाग गए। मतलब सीधी बात यह है कि इमरान खान का सरप्राइज उनके लिए प्राइज साबित होगा। कहना मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास तो ऐसा नहीं कहता है। आज भी वही हुआ है जैसा होता आया है, लेकिन इमरान खान ने जो किया वैसा अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हम तमाम ने बहैसियत मुल्क के शहरी देखा है कि हम हर लम्हे सड़कों पे जिद्दोजहद करते रहे हैं कि एक डिक्टेटर आ गया, उसने आईनी प्रोविजन तोड़ दी। आज एक सिविल ड्रेस में एक डिक्टेटर ने ये काम किया है, तो उसके हवाले से हमारा क्या व्यू पॉइंट है वो हमें देखना होगा। हमारी अदालतों को नोटिस लेना होगा, हमारी सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। बुनियादी तौर पे इस हाउस के 198 मेंबरों ने बाकायदा प्रोसीजर के तहत कौमी असम्बली के अंदर बैठ के उस सारे प्रोसेस के तहत आइन और कानून और रूल्स के मुताबिक हमने अपनी राय दे दी है। और अब लगता यूं है कि इनको पकड़ के
इनको लिटरली पकड़ के अब इन ऐवानों से भी और जहां पे ये काबिज है वहां से इनको बाहर फेंकना होगा। पाकिस्तान ऐसे वाहियात हरकतों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है मैंने ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद मेरे पास कोई लफ्ज़ था नहीं। इससे तल्ख लफ्ज़ ज़हन में आते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। और हम इंशाअल्लाह अदालत भी इस मामले को अंडू करेगी और हम इनको अब ऐवानों के अंदर भी इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी हकीकत है, कोई भी सरकार बिना एस्टेब्लिशमेंट के, सपोर्ट के चल ही नहीं सकती। जो भी आर्मी से अलग सोचता है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। या तो कोई जनरल आकर बैठ जाता है और जब वजीर आजम की कुर्सी हटती है तो जेल का रास्ता दिखता है। अभी तक ऐसा हुआ है, जो भी प्रधानमंत्री हटाए गए हैं उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगा है, वो जेल गए हैं या तो फांसी मिली है। इमरान खान के बारे में भी यही कहा जा रहा है, बाजवा लाए थे और बाजवा ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूरी स्क्रिप्ट बाजवा ने लिखी है। ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आजादी के बाद से 4 बार सेना की हुकूमत आई, चारों लोकतांत्रिक सरकारों को सैन्य तख्तापलट से हटा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1977 में चुनाव जीता, उन्होंने जनरल जियाउल हक को सेना प्रमुख बनाया। उसी सेना प्रमुख ने 1977 में ही भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। हालांकि इनका भी शासन केवल 3 साल रहा। इसके बाद 3 सितंबर 1977 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर विपक्षी नेता की हत्या का आरोप लगा था। 18 मार्च 1978 को जुल्फिकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया था और देश के बुनियादी ढांचे में सुधार का वादा किया था। लेकिन उन्हें भी 1993 में पाकिस्तान की सेना के दबाव में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बेनजीर भुट्टो को दोबारा देश का नेतृत्व करने का मौका मिला। दूसरा कार्यकाल भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा और आतंकी हमलों के आरोप से भरा था। 5 नवंबर 1996 को राष्ट्रपति फारूक लेघारी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और भुट्टो एक बार फिर सत्ता से बाहर हो गए। जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन में 3 प्रधानमंत्री रहे। फरवरी 1997 में अगला चुनाव नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीता, लेकिन अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी। जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन में 3 प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजा और शौकत अजीज रहे। इसके बाद 2013 में नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पनामा पेपर्स मामले में दोषी पाए जाने पर 2017 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पद से बर्खास्त कर दिया था और बाकी के बचे कार्यकाल शाहिद खकान अब्बासी ने पूरा किया था। आज के पाकिस्तान की सिचुएशन के पीछे भी आर्मी का रोल कहा जा रहा है, लेकिन आर्मी खुले तौर पर किसी सियासी दखलंदाजी से इनकार कर रही है। सच जो भी हो, लेकिन इमरान खान ने सरप्राइज देकर पाकिस्तान की सियासत में बवंडर जरूर ला दिया है। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किस यार भाईजान, आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। आर्टिकल 6 पाकिस्तान का वो संवैधानिक घेरा है जिसने पाकिस्तान की कई हुकूमतों को जेल के अंदर पहुंचा दिया। इस बार भी इमरान खान पर आर्टिकल 6 का फंदा कसता दिख रहा है। तो जाहिर बात है ऑपोजिशन के लिए सरप्राइज हम मानते हैं है, लेकिन ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरप्राइज है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर कोई आदमी आइन और कानून पर यकीन रखता है तो उसको ये तवक्को नहीं थी कि पहले डिप्टी स्पीकर और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान जो है वो इतना गैर आइनी काम कर सकते हैं। तो हम तवक्को कर रहे थे कि कोई पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल सरप्राइज आएगा, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी सरप्राइज आ गया। तो वाकई ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल मामला नहीं है। अभी लोग जो है इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। ये आर्टिकल 6 का मामला है और आप देख लीजिएगा, आज का दिन याद रखें। अल्टीमेटली बात इमरान खुद को कप्तान कहते हैं, आखिरी बॉल तक मैच जीतने का दावा करते हैं। ये बात तो सच है कि आज की बाजी उनके नाम रही, लेकिन जिस आर्टिकल 6 की तौहीन के आरोप लग रहे हैं वो इमरान को जेल तक ले जा सकता है। पाकिस्तानी संविधान का आर्टिकल 6 कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि संविधान को निरस्त करता है या तोड़ता है या निलंबित करता है या स्थगित रखता है तो बल या बल के प्रदर्शन या किसी अन्य असंवैधानिक तरीके से संविधान को लागू होने से रोक देता है तो वो उच्च राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। रियलाइज नहीं किया कि जब जिस वक्त
पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे, ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी, इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? इमरान खान ने संविधान के आर्टिकल 5 के हवाले से आज की बाजी अपने नाम कर ली, लेकिन उसी संविधान का आर्टिकल 6 वाला पन्ना पढ़ना भूल गए, जो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। इस साजिश को पब्लिक तो काफी दिन बाद किया है, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को और बाकी जो इदारे हैं उनको काफी दिन पहले इसके बारे में बताया था, और उन्होंने कहा था ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। तो इसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई है, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया है कि हमने इसकी तहकीकात की है, हमें इसका कोई सबूत नहीं मिला। उस पे जब इसरार किया प्राइम मिनिस्टर ने कि ये नहीं, ये गैर मुल्की साजिश है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा गया कि फिर आप हमें कोई सबूत दे दें ताकि हम मामले को आगे बढ़ाएं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कोई सबूत नहीं दे सके। ये मैं आपको बड़े एतमाद के साथ बता रहा हूँ। जी। ये जो गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया है उनका, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इसकी तहकीकात एक और डायरेक्शन में होंगी, एक और एंगल से होंगी, और वो ये होंगी कि जिस खत की बुनियाद पर ये सब कुछ एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है, क्या वो लेटर जो है या वो डॉक्यूमेंट जो है या वो केबल ओरिजिनल है या नहीं है। अब कहानी जो है वो इस तरफ चलेगी। अब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी पीछे रह जाएगी। अब ये एक अंदरूनी साजिश है, एक अंदरूनी इल्ज़ाम है, एक नैरेटिव बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है। तो अब कहानी ये बनेगी कि ये असली है या नकली है। फिलहाल मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। आज भी सुनवाई हुई और अब फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कल करेगा, और कल ही पता चल पाएगा कि इमरान का सरप्राइज कितना बड़ा सरप्राइज था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या